देश के विभिन्न भागों से स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े डॉक्टर, वैद्य, आयुष और हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े लाखों भाई और बहनों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी, देवी और सज्जनों, आज पूरा देश धनतेरस और भगवान धन्वंतरी की जयंती का पर्व मना रहा है। मैं आप सबको धनतेरस और धन्वंतरी जयंती की बधाई देता हूं। आज के दिन देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घर के लिए कुछ न कुछ नया खरीदते हैं। मैं विशेष रूप से देश के व्यापारी साथियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को भी दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। हम से बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत दिवालियां देखी है, लेकिन दिवालियां भले देखी हो, ये दिवाली ऐतिहासिक है। आपको लगेगा कि भाई इतनी दिवाली देख करके तो बाल सफेद हो गए और मोदी जी ये ऐतिहासिक दिवाली कहां से लाए। पांच 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। साथियों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का ये उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य, परम धन है। कहते ही हैं हेल्थ इज वेल्थ। यह प्राचीन चिंतन आज आयुर्वेद दिवस के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया,
और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते। मैं अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनसे सुख दुख की बातें सुनता हूं, उनका अनुभव सुनता हूं। और बात करते हुए उनकी आंखों में से जो खुशी के आंसू छलकते हैं, वो आयुष्मान योजना से जुड़े हर व्यक्ति के लिए, हर डॉक्टर के लिए, हर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होते। आज दुनिया भारत को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में भी देखती है। पूरी दुनिया से लोग योग, पंचकर्म और मेडिटेशन के लिए भारत आते हैं। आने वाले समय में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी। हमारे युवाओं को, हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स को इसके लिए तैयार होना होगा। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स, आयुर्वेद स्पोर्ट्स मेडिसिन और आयुर्वेद रिहैब सेंटर्स, ऐसी कितनी ही फील्ड्स में भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए अपार अवसर बन रहे हैं। हमारे युवा इन अवसरों के जरिए न केवल खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि मानवता की बहुत बड़ी सेवा भी करेंगे। प्रकृति परीक्षण अभियान, ये प्रकृति परीक्षण अभियान, क्योंकि हम देखते हैं कोई पेशेंट होगा, आयुर्वेद के कारण अच्छा हो गया, परिणाम दिखता है, प्रमाण अवेलेबल नहीं होता है। हमें परिणाम भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, ताकि हमें दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास विश्व के आरोग्य की जड़ी बूटी पड़ी हुई है। इस अभियान के तहत आयुर्वेद के सिद्धांतों पर हम हर व्यक्ति के लिए आइडियल लाइफस्टाइल डिजाइन कर सकते हैं। हम बीमारियों के आक्रमण से पहले ही उन लोगों के लिए रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। मैं मानता हूं इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हमारे हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकती है। हम पूरी दुनिया को हेल्थ केयर का नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस की सफलता का एक और बड़ा कारण है हर प्रिंसिपल का लैब वैलिडेशन। हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को भी इस कसौटी पर खरा उतरना है। आप देखिए, अश्वगंधा, हल्दी, काली मिर्च, ऐसी कितनी हर्ब्स हम पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग उपचारों के लिए इस्तेमाल करते आए। अब हाई इंपैक्ट स्टडीज में उनकी उपयोगिता साबित हो रही है। इसलिए आज दुनिया में अश्वगंधा जैसी औषधियों की मांग तेजी से बढ़ी है। इस दशक के अंत तक अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट की मार्केट करीब $2.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। क्यों? आज के अवसर पर मैं फिर एक बार देश के 70 साल से ऊपर के सभी महान बुजुर्गों को वंदना करते, उनको प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।